नमस्कार दोस्तों, समर जी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर बाल विकास के क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं, जिसमें क्या 1 to 5 को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये कथन है गेट्स व अन्य का। तो ये कहा था गेट्स व अन्य ने, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो इसका आंसर है बी, विद्यालय का असहयोग जो है वो उसका कारण नहीं है। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बाहरमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका आंसर है बी, युंग ने किया था। इन्होंने जो है युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्ति को 3 भागों में व्यक्त किया था। पहला था अंतर्मुखी व्यक्ति, दूसरा था बाहरमुखी व्यक्ति और तीसरा था उभयमुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो ये करता है बुद्धि का। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, तो ये होगा इसका आंसर इसमें ए, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा बी। इसका है अनियमित विकास का नियम। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। तो इसका आंसर होगा है इस प्रकार से बी। अब है सवाल नंबर 6, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसका आंसर है बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। थोड़ी इसकी व्याख्या को देखेंगे। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था। तो यह दिया था हरलोक ने। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। हरलोक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास का नहीं है। बाकी निरंतर का विकास है और परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है और समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो इसका आंसर है ए, डम्बिल का। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था। तो इसका आंसर है बी, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 उसमें प्रकार में वर्गीकृत किया था। थोड़ा देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। अगला है, चलिए 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो वो किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका आंसर होगा बी। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण उन्होंने रखा था। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है सी, बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो मुख्य नियम में नहीं आता है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम मुख्य नियमों में आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर है डी, सीखने का समग्र सिद्धांत जो है वो हल्का है, ये सही नहीं है क्योंकि ये समग्र स्थान जो है
ये जो है ये गेल्टर्सवादी का है। इसे जो है अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत भी कहते हैं। बाकी जो है इसमें सही दिए हुए हैं। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है और सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो है वो पॉवलोव का। बाकी डी इसमें जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्पीयरमैन ने 1904 में। नेक्स्ट, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो ये की थी क्रेसमर ने, व्यक्तित्व के आधार पे। नेक्स्ट, इनमें से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है गाल्टन का। नेक्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो वह है पूर्व किशोर अवस्था से। पूर्व किशोर अवस्था 12 से 14 वर्ष के किशोरों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन है, तो ये कथन है किरो एवं किरो का। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो इसका आंसर है सी, 100 वास्तविक आयु मानसिक आयु। स्टर्न तथा कुलहलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे सापेक्ष में आईक्यू कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है सीखने का पठार। नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़ों में होती है। नेक्स्ट है, सीखने में प्रयास पे भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है सी, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। नेक्स्ट, कॉहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये जो है अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया है? ये किया जाता है, तो वो किया जाता है सृजनात्मकता के। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन है? तो ये है केटल। इसका आंसर होगा ए। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में कौन से भिन्न है? तो इसका आंसर है सी, ड्राइव डिडक्शन सिद्धांत जो है इन सबसे भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। बाकी ड्राइव डिडक्शन जो है ये अलग है। नेक्स्ट है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर है बी, संवेगात्मक बुद्धि से गोलमैन संबंधित हैं। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। नेक्स्ट है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो इसका आंसर है बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। तो इसका आंसर है बी। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, शिक्षण का उपयोग से प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अवस्था, उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। अगला है लास्ट सवाल, संज्ञानात्मक संप्रप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो वो होगा ज्ञान। इसका आंसर है ए। तो ये थे 30 क्वेश्चन आंसर प्रवेश ईयर के। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बाल विकास के किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें।